बात करते हैं चैप्टर में। पहला वर्ड है मार्केट। हाँ मार्केट, आम आदमी से पूछोगे सर मार्केट क्या है, हाँ किसी से पूछो मार्केट क्या है, बोलते हैं मार्केट वो जगह है जहां पे ढेर सारी दुकानें होती हैं, मतलब सेलर्स होते हैं और बहुत सारे वहां बायर्स होते हैं और वो एक्सचेंज करते हैं, बाय एंड सेल करते हैं। सेलर बेचता है और हम और आप कंज्यूमर होते हैं, जाते हैं खरीदते हैं, बस। जवाब है नहीं, नहीं ये मार्केट नहीं है। हाँ हाँ, तुम कहोगे सर चांदनी चौक एक मार्केट है दिल्ली में सर, और हमारे शहर में भी एक मार्केट है। जैसे बनारस का पूछोगे तो बनारस में एक मार्केट है गदौलिया मार्केट, हाँ हाँ बड़ा पॉपुलर मार्केट है। तो ऐसे ही तुम्हारे शहर में भी कोई पॉपुलर मार्केट होगा जहां पे लोग बिजनेस शॉपिंग करने पसंद करते हैं। तुम लिख सकते हो, हाँ हाँ आप लिख सकते हैं, लिखिए। आपके आपके शहर का जो भी शहर हो, आपका लखनऊ हो सकता है तो आपका लखनऊ में हो सकता है अमीनाबाद हो सकता है आपका मार्केट, क्यों लखनऊ में है ना अमीनाबाद। हो सकता है आपका कोलकाता हो शहर और आपको वहां पे पार्क स्ट्रीट नाम सुना, हाँ कोलकाता में एक जगह है पार्क स्ट्रीट, तो वो आपके लिए एक अच्छा मार्केट हो सकता है। हर शहर में अपने एक पॉपुलर, यहां कह सकते हैं ना मार्केट एरिया है जहां पे बहुत सारी दुकानें हैं। लिखिए एक एक नाम लिखिए, हाँ लिखो। चलिए जब तक मैं आपको बता रहा हूं कि मार्केट एक्चुअली में वो नहीं है, तो क्या है मार्केट रियल सेंस में। मार्केट क्या है, मार्केट मींस अ ग्रुप ऑफ बायर्स एंड सेलर इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग गुड एंड सर्विसेज फॉर मनी। याद रखिएगा, इंटरेस्टेड इन एक्सचेंजिंग, इसका मतलब ये आया मार्केट एक एनवायरमेंट है, मार्केट एक सिस्टम है, मार्केट एक मेथड ऑफ इंटरेक्शन है। किसके बीच में, बायर और सेलर के बीच में। अब बायर और सेलर जिस भी एनवायरमेंट, जिस भी सेटअप, जिस भी मेथड से मिले और आपस में प्रोडक्ट पे, सर्विस पे एक्सचेंज करें, डील करें, मेक ओवर अ प्राइस करें, तो उसे कहते हैं क्या, मार्केट। तो सर ऐसा कहां होता है, तो क्या वो जो मार्केट जाते हैं हम लोग मार्केट नहीं है, अरे है भाई वो मार्केट, पर वो बहुत नैरो डेफिनेशन है। हम लोग मोबाइल से नहीं सामान खरीद लेते हैं, आजकल आप ऐप डाउनलोड कर देते हैं अमेजन.com, अमेजॉन.com, फ्लिपकार्ट.com और शायद मीशो और पता नहीं क्या क्या और बहुत सारे। क्या कहते हो, बस एक क्लिक मारते हो और वहां पे तुम प्रोडक्ट देख लेते हो, जो पसंद आता है प्रोडक्ट टिक और प्रोडक्ट तुम्हारा, क्या कहते हो, घर आ जाता है प्रोडक्ट, पैसा दे देते हो। तो ये भी तो मार्केट है। हाँ तो इसका मतलब तुम्हारा मोबाइल एक मार्केट है। तुम्हारे टीवी में भी एक प्रोग्राम आते रहते हैं, कुछ लोग मैंने देखा बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम आते हैं, क्या होम शॉप 18 है ना, shopclues.com, पता नहीं क्या क्या ऐसे कुछ आते रहते हैं टीवी में प्रोग्राम आते हैं, क्या कहते हैं, आता है ना टीवी में भी कुछ प्रोग्राम, और आप उसमें देख करके सामान परचेज कर सकते हैं, फोन पे ऑर्डर दे सकते हैं। तो इसका मतलब वो भी मार्केट है। बात समझ आ गई क्या कहना चाहते हैं। तो इसलिए सिर्फ दुकान होना, सिर्फ कोई प्लेस होना, प्लेस नैरो वर्ड है, ठीक है। बात समझ आ गई मार्केट क्या है। अच्छा फिलिप्स कॉटलर की डेफिनेशन याद कर लो, आपको जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है कह दे डिफाइन अ मार्केट, जब डिफाइन बोलेगा तो ये लिखना पड़ेगा। अ मार्केट इज अ सेट ऑफ एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स ऑफ द प्रोडक्ट। कीवर्ड है एक्चुअल एंड पोटेंशियल बायर्स, जो अभी हैं और जो हो सकते हैं। ये रहा डेफिनेशन मार्केट की। एक और, ये एग्रीगेट ऑफ मेजर्स है, एक्टिविटीज हैं, एटीट्यूड्स ऑफ बायर एंड सेलर्स हैं व्हिच इन्फ्लुएंस द डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट और सर्विस। ठीक है, बात करते हैं मार्केट तो हो गया। तो ये शब्द मार्केटिंग क्या होता है सर, मार्केट का तो मतलब आ गया सर, मार्केटिंग का मतलब बताइए सर। बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है मार्केटिंग। आज मैं और तुम मार्केटिंग के वर्ल्ड में जी रहे हैं जी। बिना आज मार्केटिंग के आज कोई भी बिजनेस चल ही नहीं सकता, इम्पॉसिबल है फॉर एनी बिजनेस टू सर्वाइव जी। सर वो कैसे, देखिए मार्केटिंग को दो तरीके से डिफाइन करेंगे। पहला है ट्रेडिशनल कंसेप्ट, पहला है पुराना अप्रोच और आजकल का मॉडर्न अप्रोच। मैंने कहा तुम और मैं, हाँ तुम और मैं मार्केटिंग की दुनिया में जी रहे हैं। वी आर लिविंग इन दी एरर ऑफ मार्केटिंग। अभी प्रूव कर दूंगा, अभी साबित कर दूंगा तुमको तुरंत। पहले समझते हैं पहला अप्रोच, पुराना अप्रोच। पहले क्या लोग सोचते थे, पहले लोग सोचते थे कि मार्केटिंग का मतलब क्या है, गुड्स को बनाओ और गुड्स को बेचो। तो मार्केटिंग मींस प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, सेलिंग ऑफ गुड्स, नमस्ते, इसका नाम था मार्केटिंग। तो ये तो बड़ा खराब डेफिनेशन है, ये बड़ी पुरानी सोच थी मार्केटिंग की। ये ट्रेडिशनल कंसेप्ट है, मतलब इसमें माना जाता था कि क्या करना है, कीवर्ड क्या है इसमें देखो। मार्केटिंग क्या है, एक प्रोसेस है। मार्केटिंग एक प्रोसेस है जिसमें गुड्स को क्या करते हैं, बनाते हैं, कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं और काम खत्म। बस इसका मेन मकसद था गुड्स को बनाओ, कंज्यूमर तक पहुंचा दो, मतलब बेच दो, काम खत्म। पर मैंने कहा ये तो बड़ी पुरानी सोच है भाई मार्केटिंग की, ये एक ओल्ड ट्रेडिशनल अप्रोच है। समझ आया। इस अप्रोच में सिर्फ क्या करना है, गुड्स को डिलीवर कर देना है। इसका मतलब है गुड्स की मार्केटिंग शुरू होती है गुड्स बनने के बाद और मार्केटिंग खत्म हो जाती है गुड्स के बिक जाने के बाद। यहां पर एक फिजिकल अप्रोच है, सिर्फ क्या है, फिजिकल अप्रोच है। बस अप्रोच यह है कि बस काम को क्या करना है तो प्रोडक्ट को क्या करना है, कंज्यूमर तक पहुंचा देना है, नमस्ते, फिजिकल डिलीवरी कर दो, हो जाएगा काम खत्म। तो मार्केटिंग की शुरुआत कहां से हो रही है, गुड्स के बनने के बाद और बिकने के बाद, नमस्ते। ये था पुराना कंसेप्ट। आइए मैं अब का कंसेप्ट, आज का कंसेप्ट तो बताता हूं, जिस कंसेप्ट में तुम और मैं जी रहे हैं।
जी अब ध्यान दीजिएगा। अब मैंने कहा अब तुम्हें मैं अपने आज के कंसेप्ट बता रहा हूं। देखिए आज मार्केटिंग गुड्स के बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। एग्जांपल दूं? चलो एग्जांपल देता हूं, तुम्हारा एग्जांपल देता हूं। हाँ तुम्हारा एग्जांपल देता हूं, तुम लोग का एग्जांपल देता हूं। अब तुम्हें काम शुरू करना है। चलो मैं अज्यूम करता हूं तुम में से कुछ लोग क्या करना चाहते हैं, अपना बिजनेस करना चाहते हैं। हाँ हाँ तुम जो अभी बैठे हो मेरे साथ, तुम्हारी इच्छा है कि सर मैं होटल चलाना चाहता हूं, मैं होटल चलाना चाहता हूं, मेरे पास अपना होटल होना चाहिए, मुझे बहुत होटल पसंद है। ठीक है भैया, तो ऐसे ही जगह तुम्हारे पास है, खोल दिए होटल, फ्लॉप हो जाओगे, धंधा नहीं चलेगा, कारोबार डूब जाएगा। तो मॉडर्न अप्रोच क्या कहता है, बात समझना मेरी। मॉडर्न अप्रोच ये कहता है कि होटल खोलना है, ठीक है, तुमने कहा होटल का काम करना है, पहले मार्केट में पता करोगे। क्या पता करोगे? मार्केट में पता करोगे कि होटल कौन कौन सी खुली हुई है, वो होटल कौन सा बिजनेस कर रही है, होटल में क्या अच्छा चीज है जो लोगों को पसंद है, कस्टमर जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं होटल में, किसी होटल को ना पसंद कर रहे हैं तो क्यों ना पसंद कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, वो जो कंज्यूमर है वो क्या करता है, वह किसी चीज को पसंद करता है तो उसके पीछे कारण होता है, उसको लोगों को पता करना पड़ेगा। पहला काम होगा रिसर्च, लोगों के क्या रीजन है किसी से सेटिस्फाई होने के और क्या रीजन है नॉट सेटिस्फाई होने के। मार्केट में जाओ, पता लगाओ, फिर देखो कि लोगों को और क्या नीड है और क्या हम वो नीड उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। क्या मैं ऐसी होटल दे सकता हूं जो कंज्यूमर को सुख दे, सेटिस्फेक्शन दे, कंज्यूमर खुश हो, हमारे पास आए, हम ऐसी सर्विस देंगे, हम ऐसा होटल बनाएंगे कि जहां कंज्यूमर को पैसे कभी ज्यादा नहीं लगेंगे और वो सेटिस्फाइड होके जाएगा। हां, जब तुम ऐसा कर लोगे तो कर लो धंधा, करो होटल शुरू। अब तुम होटल बना सकते हो अगर ऐसा करने की सोच लिया है। अब क्या करो, अब इसके बाद खत्म नहीं हुआ है, आप होटल चालू करो, आप कंज्यूमर को बुलाओ, आइए 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 हमारी होटल में आइए। अब उसके बाद हमारी सर्विस देखिए, हमारा काम देखिए, आपको पसंद आ रहा है, हाँ प्लीज बताइए, कुछ कमी है, कुछ कमी है, हम उसकी कमी को दूर कर देंगे सर, टेंशन मत लीजिए सर, अगली बार ये कमी नहीं मिलेगी। ये है कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने की सोच, यही इसका नाम रखा गया है मॉडर्न अप्रोच। तो अब आप और मैं कंज्यूमर एरा में जी रहे हैं। अगर कंज्यूमर खुश, आपकी कंपनी खुश। याद रखिए, कोई भी कंपनी हो, वो चाहे टाटा हो, चाहे रिलायंस हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, सब लोग मार्केटिंग के फंडे अपनाते हैं। सही कह रहा हूं, मार्केटिंग करते हैं, वह कंज्यूमर की नीड एंड वांट को समझते हैं, फिर जा करके उसको पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं। और जो उसने कंज्यूमर को सेटिस्फाई कर दिया, कंज्यूमर को जीत लिया, मार्केट उसका। बात समझ में आ गई? इसलिए मॉडर्न कंसेप्ट, तो मॉडर्न कंसेप्ट क्या कहता है, सेंसिंग करो। आइए डेफिनेशन देखते हैं। मॉडर्न कंसेप्ट करता है सेंस करो, समझो, पहचानो, स्टिमुलेट करो, सर्विसिंग दो, सेटिस्फाइंग द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द प्रेजेंट एंड पोटेंशियल कंज्यूमर। कंज्यूमर खुश, कंपनी पुश, मतलब कंपनी ऊपर, और वरना कंपनी किस दिन नीचे चले जाएगी कोई नहीं जानता है। याद रखिएगा। तो क्या करना है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई करना है, उनकी नीड्स एंड वांट्स को पूरा करना है और कॉम्पिटिटर से बेहतर करना है। याद रखिएगा, मार्केट में और भी लोग होंगे, उनसे बेहतर करूंगा। और आगे देखिए, द मेन टास्क ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज टू डिटरमाइन एंड सेटिस्फाई द नीड्स। तो आज की मार्केटिंग युग में एक ही फंडा है, कंज्यूमर इज फोकस, कंज्यूमर इज प्राइम ऑफ द बिजनेस। तो जो कंज्यूमर कहेगा वो हम करेगा, ये सोच के करना है। बात समझ आ गई? जिस धंधे ने कंज्यूमर को कर दिया सेटिस्फाई, वो धंधा चल निकलेगा। बात समझ आ रही? आइए बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ मॉडर्न बिजनेस। तो हम अभी तक बात कर रहे थे मॉडर्न मार्केटिंग की, तो उसके कुछ एलिमेंट्स। मॉडर्न मार्केटिंग का पहला एलिमेंट है अपने मार्केट को पहचानना। याद रखिएगा, आपको क्या करना है, तुम्हें क्या करना था, मैंने तुम्हारा एग्जांपल दिया था, होटल चलानी है। तुमने डिसाइड किया था ना कि होटल खोलेंगे, तो होटल खोलेंगे डिसाइड करने से नहीं चलेगा भाई, पहले पता कर मेरा मार्केट कौन है, मैं किसके लिए होटल खोल रहा हूं। हाँ, मेरे लिए होटल किसके लिए, मेरा टारगेट मार्केट क्या है। क्या मैं अपने शहर के वासियों के लिए खोल रहा हूं, या बाहर से आए टूरिस्ट के लिए खोल रहा हूं, या पार्टी मनाने के लिए खोल रहा हूं, रेस्टोरेंट चलाने के लिए, क्यों खोल रहा हूं, टारगेट बताओ। क्या पता करना है कि मेरी सर्विस को कौन यूज करेगा, मेरा प्रोडक्ट कौन खरीदेगा, पता लगाओ, फिर उसके हिसाब से डिजाइन करो, उसके हिसाब से बनाओ। मैं एग्जांपल दूं, अभी एग्जांपल देता हूं, रियल एग्जांपल देता हूं। कभी तुम उसमें गए हो, क्या नाम है, जहां पर पानी होता है, जहां पे हम लोग जाके स्विमिंग करते हैं, जहां पर हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा पार्क, एक्वा जंगल, हाँ ऐसा कोई जगह गए हो? अरे भाई गए होगे, पक्का गए होगे। जिसमें टिकट लगानी पड़ती है, टिकट लेने के बाद क्या होता है, बहुत सारे वहां पे स्विम राइड्स होते हैं, बहुत सारे, क्या कहते हैं, तुम्हारे शहर में कोई है ऐसा वाटर राइड वाला, जिसमें पानी के फुहारे होते हैं, स्विमिंग पूल होता है, अलग अलग पानी के ही राइड्स होते हैं, बताओ जल्दी से, हाँ बताओ उसका नाम बताओ।
कानपुर में मैं गया था, एक क्या नाम है कानपुर में, ऐसा ही कोई वाटर जंगल है कि एक्वा जंगल करके नाम था, बहुत ही शानदार गजब बना है, बहुत बड़ा एरिया में बना है कानपुर में, मुझे लगता है बहुत बड़े क्षेत्र में है। हाँ, वो मैं एग्जांपल क्या देना चाहता था इसमें कि अब देखो वो क्या करते हैं, अपने ऑडियंस को पहचानते हैं कि जो लोग आ रहे हैं मेरा टारगेट ऑडियंस कौन होगा, यंग क्राउड होगा। क्या? यंग क्राउड होगा, स्टूडेंट क्राउड होगा, वो लोग जो क्या करते हैं, एडवेंचर पसंद करते हैं, वो लोग जिसे पानी पसंद है। तो उसके हिसाब से उन्होंने उसको डेकोरेट किया है, उसके हिसाब से सीटिंग अरेंजमेंट रखी है, उसके हिसाब से खाना पीना रखा है। तो ऑडियंस को पहचान के क्या करते हैं उन लोग, क्या करते हैं, उनकी नीड्स को पूरा करने की कोशिश करते हैं। वहां वो सब कुछ करेंगे जो यंग ऑडियंस को पसंद आता है, एडवेंचर लविंग को पसंद आता है। बात समझ आ गई? दूसरा है क्या, सेटिस्फाई करना। मैंने पहले ही बताया, कोई धंधा नहीं चलेगा अगर कंज्यूमर को सेटिस्फाई नहीं करेगा। कंज्यूमर खुश, धंधा चलेगा, अब वो चाहे कोई भी हो। अब तुम रेस्टोरेंट खोल दो, इमेजिन करो तुमने जो रेस्टोरेंट खोला है, और रेस्टोरेंट में तो खाना पीना मेन चीज होती है, दूसरा होता है उसका एम्बियंस। अब तुम्हारे रेस्टोरेंट में खाना पीना एकदम 2 कौड़ी का है, इमेजिन करो, थोड़ी देर के लिए मान लो कि तुमने रेस्टोरेंट खोला और उसका खाना पीना एकदम 2 कौड़ी का खाना है, ना उसमें नमक सही है, ना उसका स्वाद सही है, बताओ चलेगा तुम्हारा रेस्टोरेंट? ईमानदारी से बताओ। अरे सीधी बात है, कंज्यूमर सेटिस्फाइड नहीं होगा, भाग जाएगा कहीं, तुम कितना भी सुंदर बना लो। बात समझ आई क्या कहना चाहते हैं? तो जरूरत है क्या करने की, हमारे कस्टमर्स को सेटिस्फाई करने की, उनको सही प्रोडक्ट दो, सही प्राइस पे दो, सही प्लेस पे दो, और समय के बाद सर्विस भी दो। एक बार सामान बेच देना काम अच्छी बात नहीं है। तुमने अगर कोई कंप्यूटर लिया, तुमने कोई मोबाइल लिया, तुमने कोई टीवी या बड़ा गैजेट लिया घर में, देखिए उसमें आफ्टर सर्विस दी रहती है, हाँ दी रहती है। फिर नेक्स्ट आता है इंटीग्रेटेड मार्केटिंग। मार्केटिंग के साथ और भी डिपार्टमेंट्स को जोड़ के करना कहते हैं इंटीग्रेटेड। मतलब इंटीग्रेटेड मतलब देखिए, मार्केटिंग अपने आप में एक सिंगल काम नहीं हो सकता है। सिर्फ प्रोडक्शन करना मार्केटिंग नहीं है, सिर्फ सेलिंग करना मार्केटिंग नहीं है, ट्रांसपोर्ट करना मार्केटिंग नहीं है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन करना मार्केटिंग नहीं है। अरे भाई, इन सबको लेके करना पड़ता है काम। इसमें एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, सब। सो इट इंक्लूड्स लॉट मोर एक्टिविटीज। ढेर सारी एक्टिविटीज को जोड़ा गया है, तब जाके बना है मार्केटिंग। बात समझ आ रही है? नेक्स्ट आता है प्रॉफिटेबिलिटी। एक सारी कहते हैं ना, सारी चीजों का एक सोल्यूशन है, सारी मार्केटिंग कर लो और कर दो बिजनेस लॉस में, तब भी तुम्हारा बिजनेस आज नहीं कल बंद हो जाएगा। अरे कब तक लॉस बर्दाश्त करोगे? 1 सीजन, 2 सीजन, घर से पूंजी चली जाएगी, तब क्या होगा? कारोबार तो ठप हो जाएगा। इसीलिए तो इसका मतलब है बिजनेस को अगर लॉन्ग टर्म तक चलाए रखना है तो पैसा तो चाहिए, लाभ तो चाहिए, प्रॉफिट तो चाहिए। तो प्रॉफिटेबिलिटी बिजनेस का क्या है? मेन भाई, मार्केटिंग के लिए पैसे चाहिए ना, तो प्रॉफिटेबिलिटी और ग्रोथ। आइए, अभी तक बताया, जो बताया क्या था, मॉडर्न मार्केटिंग के आपको मेन बताया, पॉइंट बताया। अब आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग एक इंटीग्रेटेड एक्टिविटी है, मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक नहीं, अनेक कामों को जोड़ के बनाया गया मार्केटिंग। और मार्केटिंग बिगिन इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स एंड इवन कंटिन्यूज आफ्टर द सेल ऑफ द गुड्स। गुड्स को बेचने के बाद मेरी जिम्मेदारी खत्म नहीं है, क्योंकि अभी कंज्यूमर मुझसे सर्विस मांग सकता है, तो मुझे देनी पड़ेगी, याद रखिएगा। नेक्स्ट है मार्केटिंग कंज्यूमर ओरिएंटेड है। मैंने पहले ही बताया था, मार्केटिंग कहता है कि कंज्यूमर मेरा भगवान है, मैं जो करूंगा कंज्यूमर के हित के लिए करूंगा, मैं वचन देता हूं। बस समझ आई? इन अ वे आई वांट टू से कि कंज्यूमर से शुरू और कंज्यूमर पे ही खत्म होती है मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग एक सिस्टम है। सर सिस्टम क्या होता है? देखिए, सिस्टम एक सेटअप होता है। सिस्टम एक सेटअप होता है जिसके अंदर पार्ट्स होते हैं, जिसमें इनपुट्स होता है, जिसके सब पार्ट्स होते हैं और आउटपुट्स होता है। तो मार्केटिंग भी एक सिस्टम है, एक सेटअप तरीका है जिसमें हम इनपुट्स के साथ क्या करते हैं, आउटपुट डिराइव कर सकते हैं। कंप्यूटर क्या है? कंप्यूटर एक सिस्टम है। तुम देते हो इनपुट, वो प्रोसेस करता है और बाद में रिजल्ट निकालता है आउटपुट। बात समझ आया? कंप्यूटर सिस्टम। मार्केटिंग एक सिस्टम है। नेक्स्ट आता है मार्केटिंग हमारे टोटल एनवायरनमेंट का पार्ट है। मतलब जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, द टोटलिटी ऑफ एवरीथिंग अराउंड अ बिजनेस, इट कंस्टिट्यूट्स अ एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट का एक हिस्सा है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट हो, सोशल एनवायरनमेंट हो, लीगल हो, पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हो, इन सब का असर पड़ता है मार्केटिंग पे। आप मार्केटिंग एक अलूफ, एक सेपरेटेड एक्ट नहीं कर सकते हैं। मार्केटिंग करना है, इन सबको ध्यान रखने करना है ना। नेक्स्ट है मार्केटिंग क्रिएटिव काम है। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि मार्केटिंग क्रिएट करता है टाइम, प्लेस, पोजेशन, यूटिलिटी। क्या? टाइम, प्लेस, पोजेशन, यूटिलिटी। मार्केटिंग में जब हम टाइम की बात करते हैं तो गुड्स जो बनाए जाते हैं फ्यूचर के लिए बनाए जाते हैं। अब देखिए, समर आने वाला है, समर आने वाला है, पर कंपनियों ने समर आने से पहले ही कूलर, एसीज तैयार करके रखे हुए हैं। हाँ, जो बड़ी बड़ी कंपनियां, उन्होंने अपना स्टॉक रेडी रखा है। क्या है ये? टाइम यूटिलिटी। समझ में आया? मार्केटिंग सिखाता है। उस तरह प्लेस यूटिलिटी, जो गुड्स एंड सर्विसेज जहां पर बल्क में प्रोड्यूस हो रहे हैं, वहां से पहुंचाना उस जगह पे जहां पे उसकी नीड है। अब चाय तो उग रही है असम में, बड़ी बड़ी कंपनियां चाय की कहां है? असम में। तो क्या असम वाले चाय पी लेते हैं क्या सारी?
अरे भाई हमारे तुम्हारे घर में तो जरूरत है, तो प्लेस, फ्रॉम प्लेस ऑफ प्रोडक्शन टू प्लेस ऑफ कंजम्पशन, ये सब मार्केटिंग वालों की जिम्मेदारी है। ठीक है, क्या करते हैं वो लोग, ये काम करते हैं, यूटिलिटी पैदा करते हैं। क्या यूटिलिटी? सर ये क्या होता है? यूटिलिटी क्या होता है सर? वांट सेटिस्फाइंग एबिलिटी ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस। जी हाँ, ये पैदा करती है कौन? मार्केटिंग। नेक्स्ट आता है, मार्केटिंग किसी गोल के लिए होती है। जब भी मार्केट बनाते हैं, जब भी मार्केटिंग की बात करते हैं, तो साथ में गोल सेट करते हैं। गोल हो सकता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, गोल हो सकता है शेयर मैक्सिमाइजेशन, गोल हो सकता है मार्केट शेयर इंक्रीज करना, बहुत सारे गोल हो सकते हैं। गोल के हिसाब से मार्केटिंग होती है। हर गोल का अलग तरीका है मार्केट में पहुंचने का। हाँ, हर गोल का पहुंचने का तरीका अलग हो सकता है। मार्केटिंग आर्ट है, मार्केटिंग साइंस है। ठीक है, आर्ट इसलिए क्योंकि इसको प्रैक्टिस करना पड़ता है, आर्ट इसलिए क्योंकि मार्केटिंग रेगुलरली करते समय हम डील करते हैं, और साइंस इसलिए है क्योंकि इसके लिए एक ऑर्गेनाइज तरीके से काम करना है। क्या? सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। मार्केटिंग वाइडर देन मार्केट है, ये भी समझ गए। मार्केटिंग एक परवेसिव काम है। सर परवेसिव मतलब फाउंड एवरीवेयर। कहते हैं ईश्वर परवेसिव है, तो मार्केटिंग परवेसिव है। कहते हैं कण कण में ईश्वर समाया है, तो मैंने कहा हर कारोबार में मार्केटिंग समाया है। अब वो चाहे स्कूल हो, चाहे वो कोई कमर्शियल काम हो, हर जगह मार्केटिंग हो रही है। ध्यान दीजिएगा। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग, तो मार्केटिंग का ऑब्जेक्टिव देखिए, इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। लॉन्ग क्वेश्चन क्या बनेगा? मार्केटिंग की डेफिनेशन वाला क्वेश्चन, और ये रहा क्वेश्चन लॉन्ग वाला। ठीक है, ये रहा लॉन्ग क्वेश्चन आपके लिए। क्या? कैरेक्टरिस्टिक्स वाला या ऑब्जेक्टिव वाला। जैसे मार्केटिंग क्या, क्यों, क्या करती है, ऑब्जेक्टिव क्या है, पर्पस क्या है। इसको कहते हैं मार्केटिंग डिमांड पैदा करती है। क्यों? क्योंकि मार्केटिंग कंज्यूमर के लिए बनाई गई है। गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड पैदा करना, लोगों के अंदर उसकी चाहत जगाना, ये मार्केटिंग वालों का काम है। और वो क्या करते हैं? लोगों की नीड एंड वांट को सेटिस्फाई करते हैं। ये पॉइंट भी रिपीटेड है। क्या चाहती है मार्केटिंग? मार्केटिंग का पर्पस क्या है, गोल क्या है? गोल है कंज्यूमर सेटिस्फैक्शन, मेक श्योर करना व्हाट कंज्यूमर वांट्स शुड बी प्रोवाइडेड। अब सोचिए, आप जो होटल चला रहे थे उसमें लोगों को आराम ही नहीं है। रात में वहां खटमल काट रहे हैं, रात में वहां बहुत शोर हो रहा है, आपके यहां समय पर बिजली नहीं रहती है, और हो सकता है और भी आपके होटल में क्या है, लोगों की नीड्स का ध्यान नहीं रखा गया है, प्रॉपर खाना नहीं है वहां पर, ठीक है, प्रॉपर बेड नहीं है। बताइए होटल चलेगा? संभव ही नहीं है, ठप हो जाएगा, डब्बा गोल हो जाएगा। तो क्या करना है? मार्केटिंग में कंज्यूमर की नीड्स को सेटिस्फाई करना है। बहुत सारे लोग मार्केटिंग करते हैं अपना डिमांड बढ़ाने के लिए, मार्केट में ज्यादा शेयर पाने के लिए। आपको पता है कार मार्केट की लीडर कौन है, जिसके पास लार्जेस्ट शेयर ऑफ द कार मार्केट है? बताइए, मालूम है आपको? लिखिए कंपनी का नाम। उसकी स्ट्रेटेजी है कि मैं इतनी वैरायटीज निकालूं गाड़ी की, इतनी कारें बनाऊं कि कंज्यूमर मुझसे सेटिस्फाइड हो जाए। बताइए वो कंपनी कौन सी है? इंडिया की वो कंपनी का नाम बताइए, कार कंपनी का नाम बताइए जिसके पास लार्जेस्ट मार्केट शेयर है। मतलब अगर 100 गाड़ियां बिकती हैं अगर शहर में, देश में, तो 100 में से 45 गाड़ियां सिर्फ, बताओ वो कंपनी कौन सी है? लिखो वो कंपनी से। तो क्या चाहती है कंपनी? एग्रेसिव सेलिंग, मेक श्योर करना कि मार्केट में मेरा शेयर बढ़े, मार्केट में मेरा प्रोडक्ट ज्यादा बिके रीजनेबल प्राइस में। हाँ भाई बताइए, लिखा? अगर आपने लिखा है मारुति सुजुकी, एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर लिखा है। लार्जेस्ट मार्केट शेयर इन द ऑटोमोबाइल मार्केट, कार की मार्केट का लीडर मारुति है। बात करते हैं प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ की। तो मार्केटिंग क्या चाहता है? लॉन्ग टर्म ग्रोथ, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी, और वो भी कैसे? कंज्यूमर को सेटिस्फाई करके। याद रखना, कंज्यूमर को चीट करके, लोगों के साथ बेईमानी करके, उनकी फ्रॉड करके, उनको एक्सप्लॉइट करके, ऐसा प्रॉफिट कभी मार्केटिंग नहीं चाहती है। चाहती है मैं प्रॉफिट तो जरूर कमाऊं, बिजनेस मेरा लॉन्ग टर्म में ग्रो करे, बट याद रखना मेरे कंज्यूमर सेटिस्फाई होने चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है गुडविल चाहती है। क्या करना चाहती है? गुडविल। गुडविल का मतलब होता है रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन, अच्छा नाम, गुड नेम, याद रखिएगा। क्योंकि अगर बिजनेस में आपका नाम है, बिजनेस में अगर आपका नाम है तो आपका दाम है। हाँ, लोग क्यों खरीदना चाहते हैं भैया आईफोन? का है आईफोन में, बताओ ना, काहे आईफोन के पीछे पड़े हुए हैं, काहे अपनी किडनी बेचने को तैयार हैं? ऐसा क्या है आईफोन में जो लोग अपना कुछ भी बेचने को तैयार है? क्या हो जाता है, पागल हो जाता है आईफोन जब नया लॉन्च होता है? क्या है ऐसा उसमें? गुडविल, गुडविल, आईफोन मतलब क्लास अपार्ट। हाँ, वैसे मेरे पास आईफोन नहीं है। हाँ आपकी सर, मैंने आज तक आईफोन नहीं लिया, ना खरीदा है। शायद मैं कह सकता हूं मेरे पास अभी उसने लेने की क्या बोले वो, सो क्या बोलते हैं अपनी भाषा में, हैसियत नहीं है। नहीं, मेरे पास उसका शायद चाहत नहीं है, सही शब्द तो ये होगा। बट क्या
क्या आम जनता, आप, मैं और सब लोग क्या आईफोन नहीं लेना पसंद करते? जब हाँ सर, क्यों लेना पसंद करते? क्योंकि उनकी मार्केटिंग में उसकी गुडविल इतनी अच्छी बता दी गई है, उतना उसकी क्वालिटी हाई कर दी गई है कि लोग उसी को लेना पसंद करते हैं। हाँ, मर्सिडीज देखिए, मर्सिडीज की गाड़ियां भयंकर डिमांड रहती है। मर्सिडीज मतलब हेवन, गाड़ियों में मर्सिडीज, मोबाइल में आईफोन। देखा। नेक्स्ट है बिजनेस क्या करता है, मार्केटिंग क्या करता है, लोगों का स्टैंडर्ड इंप्रूव करता है। कैसे? उनको वाइड वैरायटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज देता है, उनको टाइमली एंड रेगुलर सप्लाई गुड देता है, एट अ रीजनेबल प्राइस देता है। इस तरह से बिजनेस समाज में एक बहुत अच्छा काम कर रहा है। डिफरेंस आएगा, ध्यान से देख ले, डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। लोग मार्केटिंग को और सेलिंग को एक समझते हैं, जबकि दो अलग, एकदम अलग अलग चीजें हैं। मार्केटिंग एक बहुत विशाल, एक बड़ा टर्म है, वाइड टर्म है। सेलिंग तो एक छोटा सा, नन्ना सा, प्यारा सा टर्म है। सेलिंग इज अ पार्ट ऑफ द एंटायर कंसेप्ट मार्केटिंग। बात समझ आ रहा है? सेलिंग में बात करते हैं और मार्केटिंग में डिफरेंस की बात करते हैं। मार्केटिंग नीड एंड वांट ऑफ द कंज्यूमर को सेटिस्फाई करता है। मार्केटिंग कंज्यूमर की नीड्स के हिसाब से चलता है, जबकि सेलिंग का मतलब होता है बस गुड्स को उठाओ, कंज्यूमर तक पहुंचाओ। क्या? खत्म, बस। अब ऑब्जेक्टिव, मार्केटिंग क्या चाहता है? ग्रोथ चाहता है। मार्केटिंग चाहता है स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिट थ्रू कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये क्या चाहता है? ये चाहता है बस गुड्स को बनाओ, कंज्यूमर को पहुंचा दो, लेट द बायर बी अवेयर। क्या? लेट द बायर बी अवेयर मतलब कंज्यूमर, तुम लोग खुद सावधान रहो, मैं तुम्हें सामान बेचूंगा बाय हुक और क्रुक। ये कहता है सेलिंग। ये कहता है ना 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 ना, कहता है मैं कोई चीटिंग नहीं करूंगा, मैं कंज्यूमरों को सेटिस्फाई करूंगा और लॉन्ग टर्म प्रॉफिट कमाऊंगा। ओरिएंटेशन याद रखिएगा, मार्केट का ओरिएंटेशन कंज्यूमर है और मार्केट कहता है, मार्केटिंग कहता है लेट द सेलर बी अवेयर, मतलब बेचने वालों, कंज्यूमरों से बच के रहो। जिस दिन कंज्यूमर तुम पे नाराज हो जाएंगे, तेरी वाट लग जाएगी। बात समझाया? अच्छा, बात करते हैं ओरिएंटेशन इनका। तो मैंने कहा सेलिंग वालों का ओरिएंटेशन क्या है? इसकी सिर्फ प्रोडक्शन करना, और इनका स्कोप नैरो है। अच्छा, आगे पीछे हो गया क्या? हाँ, स्कोप इसका वाइड, इसका स्कोप क्या है? नैरो। और लास्ट में बिगिनिंग, तो मैंने कहा था मार्केटिंग की शुरुआत जो होती है वो इवन बिफोर द प्रोडक्शन स्टार्ट्स। गुड्स के बनने से पहले मार्केटिंग शुरू। जैसे मैंने तुम्हारी होटल के बारे में बताया था, जैसे मैंने तुम्हारी होटल का एग्जांपल दिया था कि तुम पहले होटल नहीं खोलोगे ना, पहले मार्केट में जाओगे, पता लगाओगे भाई कि कौन कौन सी होटलें चल रही हैं, क्या बिजनेस कर रही हैं, कौन सी होटल में क्या चाहिए, कंज्यूमर को क्या पसंद है या ना पसंद है। याद है ना? तो तुमने क्या किया था? बिफोर दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूज इवन आफ्टर द सेल ऑफ द गुड्स। जबकि सेलिंग के बाद क्या है? बस गुड्स बनने के बाद सेलिंग शुरू होती है, गुड्स बिकने के बाद नमस्ते, हम आपको नहीं पहचानते हैं, नमस्ते नमस्ते। मतलब नेताओं की तरह डील करती है गुड्स। सेलिंग क्या करती है? नेता होती है। चुनाव आ जाता है, आपके पास आ जाती है, वोट मिल जाता है, कहती है नमस्ते। मतलब सेलिंग मौका परस्त है। सेलिंग का मेन पर्पस है क्या? करो, गुड्स को बेचो, बस कैसे भी पैसा कमा लो। फिर आते हैं डिफरेंस किसमें? प्रोडक्ट क्या है? ओहो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है। प्रोडक्ट और सेलिंग में, सॉरी, प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस बन सकता है। प्रोडक्ट और सर्विस में डिफरेंस बन सकता है, कम से कम 5 पॉइंट का डिफरेंस कर सकते हो तुम। पहले मीनिंग बता दे रहे हैं, डिफरेंस आप अपने आप से कर लीजिएगा। डिफरेंस मैं नहीं बताऊंगा, ठीक? मीनिंग बताते हैं। प्रोडक्ट क्या है? तो तुम अगर डॉक्टर की सर्विस ले रहे हो, तुम किसी लॉयर की सर्विस ले रहे हो, किसी यूट्यूबर का कंटेंट देख रहे हो, हाँ, किसी टीचर के पास जा रहे हो, क्या कर रहे हो? सर्विस खरीद रहे हो। तो सर्विस इंटेंजिबल होती है। जबकि अगर कोई तुम साबुन खरीद रहे हो, मैगी खरीद के आए हो, या कोई एक्टिवा, कोई मोटरसाइकिल चला रहे हो, तेल भरवा रहे हो, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्ट। तो दो तरह की चीजें हैं, एक टेंजिबल है, एक इनटेंजिबल है। जब हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो वो सारी टेंजिबल और फिजिकल एट्रीब्यूट्स जो कि हम किसी गुड्स के साथ जोड़ते हैं। प्रोडक्ट में क्या आता है? प्रोडक्ट में आता है जैसे बॉल पेन। अब जब बॉल पेन तुम खरीदते हो, पेन खरीदते हो, तो पेन चला के देखते हो, उसका कलर देखते हो, पेन की ग्रिप देखते हो, नहीं चेक करते हो? जिसकी ग्रिप तुम्हें सही लगती है, जिसका होल्डिंग तुम्हें सही लगता है, तुम उसकी लेते हो कि नहीं लेते हो पेन? हाँ जी। जिसका प्राइस सही लगता है उसको लेते हो जी। तो ये सब क्या है? ये है प्रोडक्ट। समझ में आया? प्रोडक्ट को अगर वाइड सेंस में देखा जाए तो प्रोडक्ट इज मच मोर देन फिजिकल एट्रीब्यूट्स। फिजिकल एट्रीब्यूट्स मतलब होता है उसके साथ होने वाले साथ के एडवांटेजेस, बेनिफिट्स। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ना कि तुम पेन खरीद रहे हो तो कलर देके खरीद रहे हो, पेन देख रहे हो तो उसके लुक, ब्यूटी देके खरीद रहे हो, पेन देख रहे हो तो उसका होल्डिंग ग्रिप कैसा है। उसी तरह से फिजिकल एट्रीब्यूट से ज्यादा है बंडल ऑफ बेनिफिट्स। कीवर्ड क्या है? बंडल ऑफ बेनिफिट्स हम देखते हैं। जैसे उसकी पैकेजिंग देखते हैं, उसका ब्रांड नेम देखते हैं, उसकी लेबलिंग देखते हैं, उसका यूसेज देखते हैं, और उसके बाद हम उसको खरीदते हैं। अब तुमको कोई मोबाइल खरीदना है, हाँ, तुम्हें मोबाइल खरीदना है एग्जाम के बाद, ठीक है? तुम्हें पापा मम्मी ने प्रॉमिस किया था कि 10th का पेपर दे दो, मोबाइल लेके देंगे, ठीक है? क्या लेके देंगे? मोबाइल। अब तुम क्या करोगे? कोई भी मोबाइल उठा के ले आओगे मार्केट से? कोई भी मोबाइल? अरे ना जी ना, इतना आसान नहीं है। क्या करोगे?
तुम्हें मोबाइल लेना है, कौन सा लोगे मोबाइल, जल्दी बताओ। मैं बताऊं, मैं बताता हूं तुम क्या करोगे। मैं बता रहा हूं, अपने दोस्तों से पूछोगे अरे यार तुम्हारे पास कौन सा मोबाइल है, चला के देखे होगे उसका मोबाइल, और अगर दोस्त से चला नहीं पाए हो तो थोड़ा इंटरनेट पे सर्च करोगे, थोड़ा गूगल करोगे, कौन सा लेटेस्ट मॉडल आया है, क्या कहते हो, किसमें ज्यादा अच्छा कैमरा है, क्या कहते हो, किसमें कह सकते मॉडर्न फीचर्स है। मजा सही कह रहा हूं ना। और फिर जो सही भी हो, चीप भी हो, जिसकी लाइफ भी अच्छी हो, जिसकी बैटरी लाइफ अच्छी हो, मम्मा पापा यही लेके दीजिएगा मुझे। हाँ लिखो भाई, बताओ तुम होते तो कौन सा खरीदते अगर खरीदने मिलता तो ये तुम क्या कर रहे हो, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहे हो, साथ में उसके जो एसोसिएटेड बेनिफिट्स है, फिजिकल एट्रीब्यूट्स है, इसको देख के खरीद रहे हो, यही सब आता है प्रोडक्ट। अब आता है सर्विस। सर्विस क्या है, मैंने कहा वो इनटेंजिबल बेनिफिट्स है, यूटिलिटीज हैं जो हमें चाहिए होती है। जैसे मैंने कहा बैंक की सर्विस चाहिए हमें, एडवर्टाइजर की सर्विस चाहिए, कम्युनिकेशन की सर्विस चाहिए, लॉजिस्टिक की सर्विस चाहिए, इंश्योरेंस की सर्विस चाहिए, हम लेते हैं सर्विस। मैंने कहा तुम्हारे लिए डॉक्टर की सर्विस, लॉयर की सर्विस, टीचर की सर्विस, समझ आया। ये लोग हैं क्या सर्विस देने वाले हैं। सर्विस इंटेंजिबल चीज होती है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, डिफरेंस आ गया प्रोडक्ट और सर्विस में, देख लिया। सर्विस इंटेंजिबल है, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, बट यस महसूस कर सकते हैं। सर्विस को सर्विस प्रोवाइडर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, सर्विस की क्वालिटी स्टैंडर्ड नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब आते हैं, एक वर्ड आता है बार बार, प्राइस। प्राइस मतलब कीमत। जब हम कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं या कोई सर्विस खरीदते हैं, हम उसके बदले उसका मॉनेटरी वैल्यू देने को तैयार होते हैं। तो द एक्सचेंज वैल्यू और द प्राइस एट विच अ प्रोडक्ट और सर्विस कैन बी अक्वायर्ड इज कॉल्ड एज, हाँ, द मॉनेटरी वैल्यू एट विच इट कैन बी अक्वायर्ड इज कॉल्ड एज प्राइस। देखिए अकॉर्डिंग टू क्लार्क क्या है, द प्राइस ऑफ आर्टिकल और सर्विस इज द मार्केट वैल्यू एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ मनी। सिंपल सी बात है, मार्केट में उसकी कीमत कितनी है वह है उसकी प्राइस। प्राइस इज अमाउंट ऑफ मनी विच इज अक्वायर्ड, रिक्वायर्ड टू अक्वायर। किसी गुड्स को खरीदने के लिए जो हम क्या करते हैं, जो पैसा लगाते हैं उसे कहते हैं क्या, ठीक है, प्राइस। और प्राइसिंग, अब प्राइस नहीं, हेडिंग चेंज, प्राइसिंग एक प्रोसेस है जिससे हम डिटरमाइन करते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट और सर्विस का क्या कीमत रखेंगे। याद रखिएगा, एक प्रोड्यूसर, एक वो व्यक्ति जो गुड्स को बना रहा है, उसको डिसाइड करना होता है कि मैं अपना जो प्रोडक्ट या सर्विस बना रहा हूं उसकी कीमत क्या चार्ज करूं। क्योंकि कोई भी प्रोड्यूसर, हाँ कोई भी प्रोड्यूसर जब गुड्स सर्विसेज बेचता है तो पहले अपने लिए खुद के लिए कीमत निकालता है कि मुझे इसकी कॉस्ट कितनी पड़ रही है, और इसकी कॉस्ट में पैसा जोड़ करके क्या करता है, वो मार्केट में बेचता है। बात समझ आ रही है, इसे कहते हैं प्राइसिंग। प्राइसिंग इज प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग द प्राइस, इट्स अ प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। इसमें वो बहुत कुछ जोड़ता है। आइए, ऑब्जेक्टिव ऑफ प्राइसिंग, क्या पर्पस है प्राइसिंग करने का, टारगेट रेट को पाना। सर ये टारगेट रेट क्या होता है, देखिए बहुत सारे बिजनेसेस चाहते हैं एक फिक्स्ड प्रॉफिट का परसेंटेज। क्या चीज चाहते हैं, एक फिक्स्ड परसेंटेज। जैसे एग्जांपल है कि एक बिजनेस है, मान लो टाटा, ठीक है, वो चाहता है कि हम जो बिजनेस कर रहे हैं उसमें हमें कम से कम 10% का प्रॉफिट होना चाहिए। क्या बता रहा हूं, टारगेट बता रहा हूं। क्या, एक कोड बता दिया कि हमें प्रॉफिट तो चाहिए कम से कम 10%। जितना पूंजी लगा रहे हैं, अगर हम 1 करोड़ रुपया लगा रहे हैं तो 10% होता है कितना, 10% कितना होता है, 10 लाख। हमें भैया 10 लाख तो चाहिए। अब ये क्या है, ये जो मैंने एग्जांपल दिया यही है हमारा एक्सपेक्टेड या टारगेटेड रेट। एक फिक्स रिटर्न चाहते हैं अपने कैपिटल पर, अपनी पूंजी पर, ठीक है। इसमें मेन मकसद क्या होता है कि हम जो सेल करते हैं वो हमेशा कॉस्ट से ज्यादा होनी चाहिए, तभी हम कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है प्राइस स्टेबिलिटी। कुछ फर्म्स चाहती हैं मार्केट में क्या हो जाए, प्राइस वॉर ना हो जाए, बहुत ज्यादा प्राइस डिक्रीज ना करना पड़े। क्योंकि एक खतरा यह भी है बिजनेस में कि अगर एक बिजनेस ने प्राइस कट किया तो दूसरे बिजनेस को, जिसको उसके साथ मुकाबला करना है, उसको भी प्राइस कट करना पड़ेगा। इसके चक्कर में क्या हो जाएगा, प्राइस वॉर हो जाएगा। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या क्या है बिजनेस में, कि हर बिजनेस एक दूसरे के से जुड़ा हुआ है। हाँ, अगर मैंने अपने बिजनेस को बचाए रखना है तो मुझे भी प्राइस कट करनी पड़ेगी। नतीजा समझ में क्या आ रहा है, सारे बर्बाद हो जाएंगे। बिग बिजनेस क्या कर सकते हैं, बिग बिजनेसमैन सबको ऐसा डिस्टर्ब कर सकते हैं, तो इसीलिए प्राइस स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है मार्केट शेयर। मार्केट शेयर मतलब मार्केट में मेरे कॉम्पिटिटर्स के मुकाबले मेरा सामान कितना बिकता है। जैसे चार बड़े मार्केट में टेलीकॉम सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, कौन कौन सी, जियो, दूसरी एयरटेल, तीसरी वोडाफोन, चौथी BSNL, नाम सुना है तुमने ना। हाँ, तो ये 4 बड़े सर्विस प्रोवाइडर हैं बस। अब इमेजिन करिए, जियो ने क्या कर दिया, अपना मान लो, इमेजिन करो कि जियो ने तय कर लिया कि मैं अपना सारा सर्विस फ्री दे दूंगा। जैसे ही ऐसा करेगा क्या हो जाएगा, बाकी सबका बिजनेस मार्केट शेयर क्या हो जाएगा, ठप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। बात समझिए मेरी क्या कह रहा हूं, समझ में आया ना। तो मार्केट शेयर बहुत जरूरी है, मार्केट में क्या करना,
मार्केट में कॉम्पिटिटर्स को ध्यान रखते हुए क्या करना, अपना प्रोडक्शन, मेरी मार्केट में क्या पोजीशन है, तो प्राइसिंग रखते समय इसको ध्यान रखना होता है। अगर हमको लगता है कि मेरा मार्केट ग्रो करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अपनी मार्केट की प्राइस को लोगों से कम रखना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर से कम रखना पड़ेगा। बात समझ आ रही है? जैसे कि एग्जांपल दिया हुआ है कि अगर कोई फर्म क्या करती है, वॉशिंग मशीन बनाती है, रेफ्रिजरेटर बनाती है और चाहती है कि मार्केट के बड़ा शेयर मेरे पास आ जाए, तो एक ही तरीका है, क्या करे कि मार्केट में मेरी ही वॉशिंग मशीन मुझे क्या करे, अब भैया प्राइस तो औरों से कम देना पड़ेगा और क्वालिटी भी तगड़ी देनी पड़ेगी। समझ आ गया? और क्या करना, मीट और प्रिवेंट कंपटीशन करना। मार्केट में हम कंपटीशन को फेस करना चाहते हैं, मीट करना चाहते हैं। देखिए बेसिक फंडा क्या है एक बिजनेस का, कि आज मार्केट में कट थ्रोट कंपटीशन है, अगर मार्केट में सर्वाइव करना है तो मार्केट के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, ऐसा प्रोडक्ट ऐसी सर्विस बनानी पड़ेगी जो औरों से अच्छी है, और दूसरा मेरे कॉम्पिटिटर से बेटर है, प्राइस में भी बेटर है, क्वालिटी में बेटर है। बात समझ आया? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मार्केटिंग। एक बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, प्राइसिंग ऐसा रखती हैं, प्राइसिंग ऐसा रखती है कि दूसरा बिजनेसमैन उस प्राइसिंग तक ना पहुंच पाए। नेक्स्ट है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका एक बेसिक फंडा है, हाई प्राइस चार्ज करना। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वाले लोग प्राइस कट नहीं करते हैं, ये हाई प्राइस पर ही गुड्स बेचना चाहते हैं। इनका टारगेट क्या होता है, इनका टारगेट होता है कि हम वो प्राइस चार्ज करें जिससे मेरा प्रॉफिट क्या हो, ज्यादा से ज्यादा है।